हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। अभी देखो, एनटीए ने बहुत ही बड़ा एक अपडेट दे चुका है। जो नीट 2020 का एडमिट कार्ड निकल गया है। तो अभी देखो, हम लोग सब लोग चाह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन सरकार या फिर एनटीए सुन नहीं रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। फिर कल आने वाला था कि कुछ नया डेट आ सकता है, हमें उम्मीद करा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। तो अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। बच्चों, इस चीज को गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा है बहुत जो एजुकेटर है, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर है, इन लोग ऐसा आपको बोल रहे थे कि अभी कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको तैयारी सही से करना है, क्योंकि तैयारी करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एक्चुअली स्मार्ट तरीका है। लेकिन बहुत लोगों ने गलत कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हो? उपाय तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड कर रहा है, एनटीए वाले डिसाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जितना भी प्रोटेस्ट कर ले, जितना भी रिक्वेस्ट कर ले, कोई सुनेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं ना? तो फिलहाल आप वो सब चीज़ों को छोड़ो। अभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद को बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि नीट 2020 का डेट पूरा अच्छे तरह से आ चुका है। जो 13 सेप्ट को होने वाला है, वही डेट में होने वाला है। कल पूरा अनाउंस कर लिया, इतना होगा। और ये भी कहा है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स जेई मींस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। इनका मतलब, इन लोग ऐसा बोल रहे थे कि इसका मतलब ये है कि एग्जाम बच्चे देना चाहते हैं उसी डेट पे। तो अब कुछ भी कह सकते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शंस भी नहीं है। तो फिलहाल हमें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और अच्छे से अपना तैयारी को बूस्ट करना है, क्योंकि हमने 1 साल लगा दिया, जान लगा दिया। अभी क्या करना है? जाने तो दे नहीं सकते ना। जान लगा दिया तो जाने नहीं देना है। तो अभी वही देखना है। अब एनटीए का जो एडमिट कार्ड है उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद जो हमें एक्चुअल में करना क्या है, ये 20 दिनों के अंदर हमें करना क्या चाहिए, वो चीज के ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है बच्चों, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर लेना। है ना? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनटीए का इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जैसे NTA मतलब neet.nic.in। यहाँ पे आप जाओगे तो ये इंटरफेस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स लॉगिन, जहाँ पे आपको सिटी आपका कहाँ पर है, कौन सा सिटी में है, वो आपको दिखा देगा। तुरंत आप लॉगिन करते ही वो आ जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल जाते हो तो उसको आप निकाल सकते हो वैसे। तो जब कैंडिडेट अपना लॉगिन करना चाहता है तो उस सिचुएशन में एप्लीकेशन नंबर का भी जरूरत है। एप्लीकेशन नंबर का जरूरत है। आप एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा। अगर आप भूल चुके हैं तो ईमेल में जाओ और ईमेल में जाके आप चेक कर सकते हो। एनटीए ने कुछ ईमेल आपको भेजा होगा या फिर मैसेज करके आपको भेजा होगा, है ना? उसके बाद आप देख सकते हो जो हमारा डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये नया हुआ आया हुआ है। तो इसको हमें क्लिक करना है और क्लिक करते ही हमें एक इंटरफेस आएगा, जो ये वाला इंटरफेस है, जो एनटीए का वही सेम इंटरफेस है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड भी दिखेगा। तो इस इंटरफेस में आप देख सकते हो, यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, बहुत लंबा चौड़ा एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है ना। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो आपने पासवर्ड अपने जो सेट किए थे उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि अपना जो डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं वो अलग है और सर्टिफिकेट वाला अलग है। तो आपको अच्छे से सर्टिफिकेट को देख के अच्छे से बनाना, नहीं तो अगर यहाँ पे आप गलत लिख देते हो तो आपको इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर दिखाता है। तो इस चीज के लिए अगर आप एक बार चेक कर लेना, अगर इनवैलिड दिखा रहा है तो आप समझ लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है। तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप आराम से इसको देख सकते हो, आपका एप्लीकेशन नंबर आराम से आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला जो सिक्योरिटी है उसको आपको क्लिक करना है, सबमिट करोगे उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आपके सामने नजर आएगा। तो लेफ्ट इस साइड में लेफ्ट कॉर्नर में आपको प्रिंट आउट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप दोबारा किसी और का देखना चाहते हो, अपने दोस्तों का, तो यहाँ पे आपको जनरेट एडमिट कार्ड ऐसा बोल के दिखता है, या फिर यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, उसको प्रिंट कर लेना, या फिर प्रिंट करते वक्त वहां पे पीडीएफ सेव करके रख देना, है ना। और प्रिंट आउट करते वक्त इसको कलर्ड प्रिंट आउट करना बच्चों, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। और यहाँ पे आप दूसरा जनरेट कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर आपको मैं बताता हूं, ये वाला एडवाइजरी जो रिगार्डिंग कोविड-19 फॉर ये वाला चीज हमें देखना है। उसको बहुत ही 3-4 पेज का है, आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वो डाउनलोड करके आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। उसको पूरा डिटेल में दिया हुआ है, क्या क्या हम यहाँ पे फंक्शनलिटीज है वगैरह वगैरह, हमें क्या मास्क पहनना है नहीं पहनना है, वो सारे चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। वो चीज आपको पूरा देखना है अच्छे से, है ना।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमें करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू, हमें करना क्या है एक्चुअल में इन दिनों में से। आप अभी देखो, आप 26 अगस्त हो चुका है, अभी आपके पास ज्यादा दिन बचा भी नहीं है ना। अब 15 दिन ही मैक्सिमम बचा हुआ है, 15 दिन भी बोल सकते हो, 15 डेज बचा हुआ है। तो इस 15 डेज में आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है। सबसे पहले आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में मैं इसको भी इंक्लूड करता हूं, जैसे नेम रिएक्शंस। बेटा ये नेम रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, अपने टिप्स में रखना है, क्योंकि नेम रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, वगैरह वगैरह चीजें आपको पूछा जाएगा। और जो आपका एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री में जो पार्ट है उसमें आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, तो वो शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पे देख लेना। फिर ऑर्गेनिक का आप एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, स्टेबिलिटी का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह चीजें आपको, आइसोमरिज्म का, बहुत सारे चीजें आपने लिख के रखे हैं अपने नोट्स पे। तो पहले एक बार करना, पहले फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, अपना नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करना है, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे चले जाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है जो एनसीईआरटी बायोलॉजी, उसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे बॉटनी एंड जूलॉजी को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मोर देन 90% क्वेश्चंस डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अपना टेक्स्ट बुक से आपको पूछा जाएगा, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक से नहीं पूछा जाता है, 90% क्वेश्चंस डिराइव्ड होता है वहां से, है ना। उसके बाद आपने पूरा साल तैयारी किए थे, उसमें बहुत सारे डाउट्स आपको निकला था, वो सारे डाउट्स आपने मार्क करके रखा हुए थे, डी या फिर ऐसे क्रॉस मार्क के, जो भी मार्क करके आपने रखा था डाउट मार्क्स, वो सारे डाउट्स को आप खुद दोबारा देखो, सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी अपने मेंटर से आप पूछ सकते हो, या फिर फिजिक्स के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो मेरे को पूछ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। किसी को भी आप पूछ सकते हो, अपने दोस्त से पूछ सकते हो, अपने जो कोचिंग सेंटर में आपने पढ़ा था उस सेंटर वाले से, अपना टीचर से आप पूछ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउट्स को थोड़ा रिव्यू करना है, अच्छे से रिव्यू करना है क्या क्या डाउट्स है। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो मिनिमम 10 मिनट्स आपको इस डाउट में देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है बहुत अच्छे से, मिनिमम 15 इयर्स का देखना है। कितने इयर्स का देखना है, मिनिमम 15 इयर्स का देखना है। 15 इयर्स का देख लोगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो एआईपीएमटी होता था, आपको पता है ना, एआईपीएमटी होता था, तो आपको मिनिमम 15 इयर्स का जो पीवाईक्यूज को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, आपको पता चल जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में रखना है, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना है, क्योंकि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो उसका जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, डाउन होते रहेगा, है ना। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखना है। अगर आप ऐसा एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, लेकिन हमेशा ये चीज दिमाग में रखना, मैंने 1 साल तैयारी किया है, मैंने 1 साल तैयारी किया है, मैंने मेहनत किया है, मेरे को फल मिलने वाला है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन मैं ये चीज आपको मैं बता देता हूं, ये 15 डेज ही आपका लाइफ बदल देगी। बात समझ में आ रहा है। अगर ये 15 डेज आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप एंजाइटी में, आप टेंशन में आ चुके हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो टेंशन नहीं आना है, थोड़ा बहुत डर आना है, क्योंकि रेस में डरना चाहिए, हारने का डर, है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है आपको। जैसे आप आराम से क्लियर कर लोगे, वैसे आपने 1 साल 2 साल आपने तैयारी में लगा दिए है ना, पूरा जान लगा दिए है। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर देना है फुल लेंथ वाला, फुल लेंथ वाला एटलीस्ट अभी ये 15 डेज में कम से कम 3 to 4 टेस्ट पेपर आपको देना है। और ये फुल लेंथ अच्छा वाला कोचिंग सेंटर का दो, या ऑनलाइन जो भी है आप उसको दे लेना। अपने ऑब्वियसली अपने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन किए होंगे। उसके बाद आपको एनालाइज करना इस सारे टेस्ट को, कितना आपका कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्या कौन सा टॉपिक में आपका गड़बड़ हो रहा है, ये सब चीज को आपको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइजिंग में आपको कम से कम 1 to 2 आवर्स आपको देना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज में गलती हो रहा है, कैलकुलेशन में गलती हो रहा है, कॉन्सेप्ट में गलती हो रहा है, या किसी क्वेश्चन को पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो सारे चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको आ जाएगा वैसे एनालाइज करोगे तो। उसके बाद मैं आपको और एक चीज बताता हूं, आपको ये जो टेस्ट वेस्ट सब कुछ दे चुके हैं, उसके बाद आपको मिनिमम, मैं हमेशा बोलता हूं मिनिमम 5 टाइम्स बायोलॉजी को आपको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 15 डेज में। मिनिमम 5 टाइम्स, मैं ज्यादा बोल सकता हूं, 15 भी बोल सकता हूं, लेकिन मिनिमम 5 टाइम्स एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ने का है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी 5 टाइम्स मिनिमम, केमिस्ट्री का भी 5 टाइम्स, एटलीस्ट अब 5 टाइम्स 15 दिनों में 5 टाइम्स पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद क्वेश्चंस लगाते जाओ, जो भी क्वेश्चंस आपने करा था, आपने टेस्ट दिए थे, वो सारे क्वेश्चंस लगाते जाओ, पीवाईक्यू लगाते जाओ, आराम से हो जाएगा बेटा। यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना वो हमेशा
आप रखना है ना, आप रखना है, हमेशा टॉप लेवल पे रखना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, चांसेस थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, इतना ही है। और अब कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स क्वेश्चंस का एक सीरीज मैंने निकाला, उस सीरीज को आप देख सकते हो, मेरा चैनल पे जाओ और वहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल के एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उस प्लेलिस्ट में जाओ। दो एपिसोड यहाँ पे बनाया हुआ है, वो दोनों एपिसोड आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। और हर एक एपिसोड में मैंने 10 क्वेश्चन लिया है, हर एक चैप्टर्स का मैं कराने वाला हूँ। आराम से आपको एग्जाम तक बहुत ही अच्छा, मोर देन 70% सिलेबस में कवर कर लूंगा, है ना। तो बच्चों इतना ही था, और कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे साथ आप बात कर सकते हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपसे ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना अच्छे से तैयारी की है, 1 साल आपने लगा चुके हैं, तो इसीलिए आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, हमेशा मेहनत का फल मिलता है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।